Our today's topic is equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो सिचुएशन क्या है, ठीक है, वो सिचुएशन है कि सपोज एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है u से v, ठीक है, u से v इसकी वेलोसिटी चेंज होती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और इसको सपोज u से v तक जाने में वेलोसिटी चेंज करने में टाइम t लग रहा है, और इसी ड्यूरेशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो s है. So for there are three equation of motion for this particular situation. First equation of motion is v equal to u plus at, second equal to s equal to ut plus half at square, third is equal to v square equal to u square plus 2as. ठीक है, अब हम इनके प्रूफ देखेंगे. प्रूफ में भी हम फर्स्ट मेथड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से हम इसको प्रूव कर रहे हैं. ग्राफिकल मेथड के लिए हम यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. स्ट्रेट लाइन में भी अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस से स्टार्ट हो रहा तो स्ट्रेट लाइन हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बट ऑब्जेक्ट रेस से स्टार्ट ना होकर कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होता है तो ग्राफ हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा. ठीक है, हमारी जो सिचुएशन है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऑब्जेक्ट की कुछ t इक्वल टू 0 पर, ये हमारा t इक्वल टू 0 टाइम है और ये t टाइम है. t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और तो यहाँ ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा a से b. t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट पोजीशन a पर है और t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट b पर है, और t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमको प्रूव करना, फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल टू u प्लस at हमको प्रूव करनी. v इक्वल टू u प्लस at प्रूव करने के लिए हमने देखा वी नो दैट द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है, और स्लोप का मतलब tan थीटा, एंड ये tan थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर bc है और बेस ac है. ठीक है, bc अगर आप लेंथ देखोगे तो ये लेंथ u, ये लेंथ v, तो bc लेंथ v माइनस u, और जो बेस है, बेस हमारा होगा t माइनस 0, ये 0 t, तो बेस हमारा होगा t माइनस 0. सो परपेंडिकुलर BC और बेस हमारा AC, द वैल्यू ऑफ BC इज द V माइनस यू एंड वैल्यू ऑफ AC इज द T माइनस 0. सो A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT, सो V इक्वल टू यू प्लस AT. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है, V इक्वल टू यू प्लस AT. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है. क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे का एरिया वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ये रहा, ठीक है, इसके नीचे कौन कौन सा एरिया है, तो इसके नीचे दो एरिया है, एक तो ट्रायंगल ABC का एरिया है, ये वाला एरिया ट्रायंगल ABC का, प्लस एक एरिया ये वाला है एरिया नंबर 2 जो कि है रेक्टेंगल OACD. ठीक है, ग्राफ के नीचे हमको दो एरिया दिख रहे हैं, एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2. एरिया नंबर 1 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया नंबर 2 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल OACD. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OACD. अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस AC इंटू हाइट BC, हाफ AC इंटू हाइट BC. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पर OA और ब्रेथ यहाँ पर AC. ठीक है, तो OA इंटू AC यहाँ पर हमारे पास OA इंटू AC यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया हो गया. अब AC डिस्टेंस कितनी है, AC सी तक की डिस्टेंस कितनी है, AC सी तक की डिस्टेंस है ये वाली जो कि T माइनस 0, तो AC सी तक की डिस्टेंस यहाँ पर होगी हमारी T माइनस 0. BC डिस्टेंस कितनी, तो BC लेंथ अगर हम देखेंगे, BC लेंथ है यहाँ पर V माइनस यू, तो BC की जगह हमने रखा V माइनस यू. OA लेंथ कितनी है, OA लेंथ O से तक की जो लेंथ है यहाँ से U है, तो OA लेंथ हमने यहाँ पर U पुट कर दिया. ठीक है, AC लेंथ कितना है, AC लेंथ अगेन यहाँ पर AC सी तक की लेंथ हमारी T या T माइनस 0, तो AC लेंथ हमने T माइनस 0 पुट कर दिया. ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी. पुट करने के बाद ये हो गया हाफ T V माइनस यू प्लस UT. अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमको चाहिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो UT तो हमको यहाँ पर मिल रहा है, UT तो हमको मिल रहा है, प्लस हाफ AT स्क्वायर नहीं मिल रहा है. हाफ AT स्क्वायर की जगह यहाँ पर है V माइनस यू. क्या है, V माइनस यू.
तो पहले हम इस v माइनस यू को हटाएंगे और इसकी जगह ए सोल्यूशन लाएंगे। तो v माइनस यू को हटाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से आया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इस v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो s इज इक्वल टू हाफ टी, v माइनस यू की जगह ए टी प्लस यू टी, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है। इसमें हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, एस इक्वल टू हाफ टी वी माइनस यू प्लस यू टी, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए से देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एस इज इक्वल टू हाफ टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर ए है। इक्वेशन नंबर ए जो हमारी है हाफ टी वी माइनस यू प्लस यू टी, ठीक है। अब इसमें से हमने टी कॉमन ले लिया, इसमें से हमने टी कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास वी माइनस यू अपॉन टू प्लस यू। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एस इक्वल टू टी वी माइनस यू, टू हमने एलसीएम ले लिया प्लस टू यू, ये तो बचेगा वी माइनस यू प्लस टू यू, एंड ये आएगा हमारे पास टी वी प्लस यू अपॉन टू, ठीक है। जो वैल्यू आएगी हमारे पास टी एलसीएम लिया तो वी माइनस यू और प्लस टू यू हमारा प्लस यू हो गया, तो टी वी प्लस यू अपॉन टू। अब जो हमको प्रूव करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखो, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं से कहीं तक हमको टाइम नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? टाइम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, पर टाइम नहीं है। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए यहाँ से हमको टाइम को हटाना पड़ेगा। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी नाम दिया। इक्वेशन नंबर बी में से आपको टाइम हटाओगे तब जाके आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। टाइम हटाने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हमको टाइम हटाना है, तो यहाँ से टी इज इक्वल हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इस इक्वेशन से टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हम इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन नंबर बी, वी गेट, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मोशन से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से टी की वैल्यू वी माइनस यू अपॉन ए हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी में रखी, टी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको मिलेगा एस इज इक्वल टू टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए इंटू वी प्लस यू अपॉन टू, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हम इक्वेशन नंबर बी से ही देख रहे हैं। बी से हमने देखा तो बी वाली इक्वेशन ये है हमारी, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, क्योंकि हमको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन हमने देखी यहाँ पे। इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में से हमने टी कॉमन लिया और एलसीएम लिया, तो वी माइनस यू अपॉन प्लस यू, एलसीएम लेने के बाद यह आता हमारे पास। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम देखते हैं जो हमको प्रूव करना है उसमें हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम हटाने के लिए हमने यहाँ पर इस इक्वेशन से हमको टाइम हटाने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड फ्रॉम हियर टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, द वैल्यू ऑफ टी वी पुट इन द इक्वेशन नंबर वी एंड आफ्टर दैट वी गेट वी माइनस यू अपॉन टी ए प्लस वी प्लस यू अपॉन टू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।